हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो हुई उसका परिणाम आया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या रिजल्ट रहा, इतनी मेरिट क्यों गई, तथा अंत में अब जो जिनका चयन हो रहा है वे कौन है, कितनी रैंक तक चयन हो रहा है, तथा चयनोपरांत डीवी करवाई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, किस कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सारे विषयों पर अपना चर्चा करें। क्योंकि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि विद्यार्थियों को फर्स्ट टाइम होता है, मैं भी था, मुझे भी पता नहीं था कि कौन कौन सी किस तरीके की प्रक्रियाएं आगे रहती है। उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि चतुर्थ श्रेणी का जो परिणाम घोषित किया गया था, इस परिणाम में मेरिट इतनी ज्यादा क्यों गई। पहली बात तो देखिए, यही सवाल मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं विद्यार्थियों कि पेपर जब जिस दिन अपन ने दिया था, मैंने भी देखा था, जीके का लेवल बहुत इजी था, और जीके का लेवल इजी होने के कारण ये जो मेरिट थोड़ी बहुत भी कम रही है, यदि इसका कारण है कि मैथ और इंग्लिश, यदि मैथ और इंग्लिश भी यदि इतनी सरल आ जाती तो मेरिट बहुत ऊंची चली जाती। और इससे ये साबित होता है विद्यार्थियों कि विद्यार्थी पढ़ने वाले बहुत है, बहुत पढ़ने वाले। यदि चयन करना है, चयन करवाना है, सिलेक्शन करवाना है, तो दिन रात अपने को तपना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मुकाम हासिल होगा। अन्यथा देख लो इसकी मेरिट कितनी गई है। अभी जो तृतीय श्रेणी का पेपर हुआ है, तो इसको देखते हुए इन्होंने इस पेपर को थोड़ा सा लेवल क्या रखा, अच्छा लेवल रखा, ताकि जो संस्थान है उनकी किरकिरी न हो। क्योंकि मेरिट जब उच्च जाती है तब भी संस्थान को कोसा जाता है कि मेरिट इतनी क्यों चली गई, और जब मेरे पेपर टफ आता है तभी कहते हैं कि पेपर टफ आ गया। अब देखिए, करना पड़ेगा। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चयन करना है और संस्थाओं की जो साख है बचानी है, तो उनके लिए तो उनको, क्योंकि विद्यार्थी बढ़ रहे हैं और उनमें से यदि चयन करवाना है तो पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो चयन करवाने का तरीका एक ही है, विद्यार्थियों के पेपर की टफ आएगा। यदि सरल पेपर आ रहा है तो ये चतुर्थ श्रेणी की जो थोड़ी मेरिट हाई गई है, और ये हाई कुछ सरल के कारण, कुछ विद्यार्थियों, आप ये रखें किसी को दोष मत दें, क्योंकि आजकल ये है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अपन यदि मौज मस्ती करते हुए फिरेंगे और कहेंगे कि कुछ पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, चयन हो जाएगा, इतनी पोस्टें पड़ी है, पोस्टें कितनी थी, 54,000 के पोस्ट हैं, इसमें तो अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो 54,000 पोस्ट है, इसमें चयन कैसे नहीं होगा। तो विद्यार्थियों अब देख लो, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं, लोग दिन रात एक करके पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या। कई बार मैंने तो ये देखा, मैंने क्या, ये मेरी खुद के ऊपर गुजरी हुई बातें हैं कि ऊपर छत नहीं होती है, टिन शेड के रूम में रहते हुए विद्यार्थी उन भयंकर गर्मियों के दिनों में कड़ी तपस्या करते हैं। पंखे नसीब होते हैं, कूलर तो बिल्कुल किसी कम कोई नसीब होते हैं, उसी रूम में बैठ करके यदि तपस्या करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका टारगेट एक ही है, सिर्फ पढ़ाई। और वही विद्यार्थी, उन्हीं ऐसे विद्यार्थियों की तादाद बढ़ने के कारण मेरिट अधिक गई है। और हम फिर कह रहे हैं कि जो कम पढ़े या मेहनत कम की होगी, फिर कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कैसे चलेगी मेरिट। तो विद्यार्थियों, तपस्या करिए, पढ़िए, खुद को तपाइए, और ये जो तप का मार्ग है उसमें यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो उच्च दर्जे का तप करना पड़ेगा। तो देखिए, तो पहली बात तो ये है कि मेरिट ज्यादा जाने का मैंने बता दिया, यही कारण है और कुछ भी कारण नहीं है कि, और अपने को यदि चयन करवाना है तो उच्च दर्जे की तैयारी करनी पड़ेगी। आगामी एलडीसी भर्ती आ रही है, तो एलडीसी भर्ती के लिए मैंने पहले ही मैं कह चुका हूं कि एक श्रृंखला मैंने मैथमेटिक्स शुरू की है, क्योंकि एलडीसी भर्ती के अंदर मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इस पोर्शन को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर ऐसे आ रहे हैं, पेपर रटे रटाएं और उनसे काम अब नहीं चलेगा। पेपर आपने रीट का देखा होगा, बहुत कितना था, कथन दिए गए या ऑप्शन दिए गए, फिर ए होगा, बी होगा, ए और बी दोनों, ए बी सी तीनों, या चारों ही नहीं, कैसे ऑप्शन थे। इस तरीके के यदि आप मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से यदि तैयार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम अवश्य में आपको ये गारंटी देते हैं कि एग्जाम तक पूरा एलडीसी का सिलेबस
हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बढ़िए, मेरिट वाला तो हो गया। आगे जिनका भी निराश नहीं होना विद्यार्थियों, जिंदगी बहुत बड़ी है, ये जिंदगी का एग्जाम कोई जिंदगी नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी रही तो एग्जाम खूब होंगे। और अब देखिए, यदि आप 4th ग्रेड में असफल हुए हैं, अब मैं बात करूंगा कौन कौन सफल हो रहे हैं, उनकी भी बात करूंगा। और यदि असफल हो रहे हैं तो आज से लग जाइए, इनके बारे में सोचिए मत। यदि ज्यादा सोच रहे हैं तो पढ़ने वाला विद्यार्थी आप जितने दिन इधर खराब करोगे, इधर सोचने तो होगा कुछ नहीं। अपनी वापस जो अपने हथियार है, किताबें, उनको उठाइए और लग जाइए जो नई वैकेंसी आ रही है उनमें। और अगला जब पीडीएफ होगी, रिजल्ट की पीडीएफ होगी, उसमें अपना नाम अवश्य में होगा, ये निश्चित करते हुए आप बैठिए और एक उच्च दर्जे की तपस्या कीजिए, अवश्य में आपकी तपस्या सफल होगी। तो विद्यार्थियों, ये थी मेरिट की। अब फाइनल परिणाम क्या रहेगा? फाइनल परिणाम यानी अब अंतिम परिणाम क्या होगा, कौन सी रैंक तक अंतिम चयन होगा, डीयू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अब कौन सी रैंक, पहले तो ये बात है कि कौन सी रैंक तक अंतिम चयन होगा। और पहले आप ये देखिए कि फाइनल रैंक, मैं तो कहता हूं फाइनल रैंक का तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं एक 20 लाख पर विद्यार्थी बैठा, उसका चयन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि 20 लाख पर बैठा विद्यार्थी भी चयनित हो रहा है, और 50,000 वाला भी चयनित हो रहा है, 30,000 वाला भी चयनित हो रहा है, और फर्स्ट रैंक वाला भी चयनित हो रहा है। ये कैसे? हाँ बिल्कुल, आपके ये कैसे हो सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं कहता हूं होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी जो कट ऑफ रही थी उसके ऊपर। विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की जो कट ऑफ आपके सामने दिखाई दे रही है कि हाँ जी, जनरल की कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है चतुर्थ श्रेणी की, कि जनरल की कट ऑफ देखिए 146, कितनी? 100। अब देखिए आपको तो वो क्वेश्चन कितने हो रहे हैं कितने, वो तो छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन वाली छोड़ो, आपके तो नंबर जारी हो चुके हैं। अब नंबर भी बताऊंगा कि कैसे आप ढूंढोगे अपनी जो पीडीएफ आ रही है। बहुत ज्यादा पेज है, फोन जैसे तैसे उनमें खोली नहीं रही पीडीएफ, क्योंकि बहुत ज्यादा पेज है। इसलिए आप देखो कि जनरल की जो अपनी कट ऑफ रह रखी है वो ये है 146.32, और जनरल फीमेल की कट ऑफ है वो 135.65, और विडो, जनरल विडो की है वो 32.69 रह रखी है, और डिवोर्स की है वो 86.08 रह रखी है, और एक्स वाली है। अब देखो इनके तो मौजी पड़ी है, एक्स वाले तो लोग मिल ही नहीं रहे कि 0.0033, ये मेरिट रही है एक्स सर्विसमैन की। अब देखिए आप कहोगे कि अब यहां पर आइए एससी का मैं आता हूं। अब एससी का यदि विद्यार्थी कोई पेपर देके आया है तो उसके आज रैंक के हिसाब से देख रहा है कि मेरी इतनी रैंक है, चयन होगा कि नहीं होगा। विद्यार्थियों, यहाँ तो 126 नंबर बॉयज की रही है एससी की, और फीमेल है वो 114 नंबर पर। अब आपकी जो पीडीएफ आ रखी है, अभी मैं देखिए ये तो इनके बाद में, अब देखिए आगे जा रहा हूँ पीडीएफ में कैसे देखो। अब पीडीएफ आपको ये दिखाई दे रही है, इस पीडीएफ में ये देखना है विद्यार्थियों, अब ध्यान, दिखाई दे रही होगी आपको, इस पीडीएफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो आपके दे रखे हैं कितने मार्क्स दे रखे हैं पहले वाले, और अब ये इनको छोड़िए, इनको देखिए मत। अब मार्क्स आप क्या देखिए, ये मार्क्स, अब देखो ये जो आपको यहाँ पर रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं, और ये मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन है, ये रोल नंबर और ये मेरिट है। एक नंबर पर जो आया उनकी देखो, पहली मेरिट पर देखिए कि 179 नंबर 79.83 आ रहे थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका देखो किस्मत चमकी है, लगभग 5 नंबर इसकी स्केलिंग के बाद बढ़ गया है। तो रैंक आप ये जो नंबर है दोबारा ये देखिए, आप इनको छोड़िए, ये कितने आ रहे थे कितने नहीं आ रहे थे उनको आप छोड़िए, अब आपके कितने आ रहे हैं वो इसको देखिए। यानी पहले मेरिट दे रखिए, उसके बाद में जो मार्क्स थे आपके पहले आ रहे थे वो, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने मार्क आ रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फिर अपने रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, और अगला पेज मैंने और लिया है तो इसमें आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है। अब विद्यार्थियों यह ध्यान देना, विद्यार्थियों ये ध्यान देना, पहला जो अभ्यर्थी है वो ईडब्ल्यूएस का है। किसका है? ईडब्ल्यूएस का, उसके 184 नंबर आ रहे हैं। अब मैं वापस आइए यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस किसका? ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस की जो, कहां गया ईडब्ल्यूएस, हाँ ये ईडब्ल्यूएस की आप देखो कितनी मेरिट कितनी गई है, 131 कितनी गई है, 131।
और इस भाई साहब के कितने नंबर आ रहे हैं? 184 नंबर। अब देखिए अब आप इससे पता करिए, यदि कोई अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं तो आप कैटेगरी की क्या देखें, पहले तो कट ऑफ देखें। कैटेगरी में कट ऑफ देखिए कि आपकी कैटेगरी में कट ऑफ क्या आ रही है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ओबीसी का 138 मेल की और फीमेल की 128.37 और ये 138.27 और 128.37, ये मेरिट, ये तो मेल की है, ये फीमेल की। अब यहाँ अब आपको डीवी के लिए कौन कौन आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर देखिए पहले था ना कि किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो बात, पहले किस किस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं विद्यार्थियों, ये ध्यान दीजिए। आपकी जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को खोलिए और पीडीएफ को खोलने के बाद यहाँ पर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देखिए। ये वाले मार्क्स नहीं देखने, अब सेकंड वाले मार्क्स है उनको देखिए कि सेकंड में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उनको देखने के बाद अब ये जैसे देखिए, यहां पर मैं आगे जा रहा हूं, जैसे 182 ये आ रहे हैं। अब यहां पर देखो 182 किसके आ रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया ये 10 नंबर की है, तो 10 नंबर की ये कौन है, जैसे एमबीसी, ओबीसी, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, जनरल। अब देखिए जनरल का है बंदा, ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 नंबर पर जनरल फीमेल है। अब 15 नंबर पर अपन जाओगे जनरल फीमेल, इसके में नंबर कितने, पहले 190 थे, स्केलिंग के बाद कितने नंबर बचे हैं, 190 से 182 नंबर बचे। अब जनरल फीमेल, अब आप यहाँ आइए, जनरल फीमेल की कितनी बची मेरिट रही है, जनरल फीमेल 100, सॉरी ये तो एसटी है, जनरल फीमेल यहां पर आए तो 135 और उसके नंबर आ रहे हैं 100, यहां पर 100 कितने नंबर आ रहे हैं, 82 नंबर आ रहे हैं। अब देखिए इस हिसाब से आप देखिए कि मेरा चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रैंक कोई मायने नहीं रखती। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, विद्यार्थियों ध्यान दें आप, यहां पर मैं आकर के देखूं कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे देखिए, हाँ अब मैंने ये कह दिया कि एक्स सर्विसमैन ओबीसी ले लो, एक्स सर्विसमैन ओबीसी, यहाँ देखिए विडो ले लिया मैंने, विडो में ले ली, तो विडो में 0 पॉइंट ओबीसी की विडो 0.0033 थी। अब ये मेरिट रही है, मान लीजिए एक मैंने अभी कहा ना कि 20 लाख वाला भी चयनित होगा, 9 लाख वाला भी चयनित होगा, 15 लाख वाला भी चयनित होगा, वो कैसे होगा देखिए। तो देखिए ये हो गया 0.0033, ये मेरिट मतलब किसकी रही है, विडो की रही है, और ओबीसी विडो और ओबीसी एक्स सर्विसमैन तो कोई मिला ही नहीं है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन तो कोई मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है, पोस्ट खाली रह सकती है, एक्स सर्विसमैन कोई मिला नहीं तो पोस्ट खाली रह सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ओबीसी एक्स सर्विसमैन नहीं है, और यहाँ पर विडो मान लीजिए विडो के नंबर 1 के किसी के आ रहे हैं 5, कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। अब 5 नंबर आ रहे हैं, यहां पर देखिए सुगंध आ रही है, अब देखिए ये हो गया कि विंडो ओबीसी विंडो 0। अब एक मान लीजिए किसी विंडो ने पेपर दिया तो उसके 5 नंबर आए, अब 5 नंबर आए तो वो हो तो लीजिए, और उसकी रैंक क्या होगी, वो 20 लाख से 20 लाख से पार हो जाएगी, 20 लाख से अब वो चली जाएगी। अब विंडो में मेरिट रही है 0.0033, ये विंडो की मेरिट है, और विंडो के नंबर यदि किसी के 5 आ रहे हैं वो तो 20 लाख पार हो रहा है, परंतु उनका चयन हो रहा है, पूरे जने ही नहीं मिल रहे हैं, जितनी विंडो की पोस्ट होते जने नहीं मिल रहे, तो उनकी तो सिलेक्शन हो रहा है, तभी तो मैंने कहा 20 लाख वाले का भी हो रहा है। अब देखिए 9 लाख वाले के भी होगा, 5 लाख वाले के भी होगा, तो ये ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान रखें कि आप अपना चयन हो रहा है 2 गुणे में, नहीं हो रहा है, रैंक कोई मायने नहीं रखती। ये देखिए कि यदि ओबीसी वाला कोई बंदा है, उसके बॉयज के 138 से अबो आ रहे हैं, इसका मतलब वो 2 गुणे में चयनित हो रहा है, 2 गुणे में चयनित हो रहा है। ओबीसी कोई फीमेल है, वो उसके 128 नंबर है, और 128 से उसके अब लिस्ट देख लीजिए, आप कहोगे नंबर कैसे देखें, ये लिस्ट पड़ी, इस लिस्ट में फर्स्ट वाले नंबर नहीं देखने, सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाले नंबरों में देखिए कि आपके यदि 128 से अबो है, फीमेल है ओबीसी की, तो चयनित हो रहा है उसका 2 गुना में, और यदि उसके बॉयज है 138 पॉइंट, वो जितने भी उससे यदि ज्यादा आ रही है, इससे 138 पॉइंट 2.7 से यदि ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंफर्म है 2 गुना में आ रहा है। अब 2 गुना में आ रहा है, उसको डीबी करवाना है। अब डीबी करवाना है
तो देखिए अब मैं बात ये भी करूंगा कि डॉक्यूमेंट में जब वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो उसमें क्या क्या चाहिएगा, किसको क्या क्या चाहिएगा, एक मैंने लिस्ट भी अभी बनाई है कि डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिनको चयन नहीं हुआ, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, उनको सब कुछ भी पता नहीं है कि कैसे करवाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। तो विद्यार्थियों ये ध्यान देना, मैं एक लिस्ट भी बना के लाया हूं जो सामान्य श्रेणी में चयनित हो रहे हैं, ओबीसी के हो गए, यहाँ देखिए विकलांग, विडो, वो नहीं है, एक्स सर्विस में नहीं, उनकी मैं पहले डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। अब देखिए ये मेरिट तो आपको पता चल जाएगा कि पहले अपनी जो मेरिट है उसमें देखिए कितने मेरिट रही है, फिर अपनी यहाँ लिस्ट में देखिए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, रैंक छोड़िए, आप नंबर कितने आ रहे हैं, जितनी मेरिट उसमें रह रखी है उससे ज्यादा आपके नंबर आ रहे हैं, कंफर्म है कि आप डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाने के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है। अब देखिए फाइनल क्या रहेगी, आंकड़े थोड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और कुछ आंकड़े प्राप्त हो जाए उसके बाद में लगभग आपको फाइनल भी बता दी जाएगी कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। फिर भी देखिए मैं ये कह दूं, जहां तक अभी तक देखिए मेरा अनुमान है कि जैसे मान लो ओबीसी का ये देखिए मेल, ओबीसी मेल 138.27 मेरिट रही है अब, और जनरल की कितनी है 146। अब मेरा मानना जहां तक है कि इससे 10 नंबर और बढ़ा लो, 10 नंबर इसमें प्लस कर लो, 10 नंबर प्लस कर लो, लगभग देखिए 138 है तो 148 नंबर तक, और 146 और 148 यानी ओबीसी की जो लास्ट फाइनल है, जो फाइनल अपनी है, फाइनल मेरिट, वो देखिए यहाँ अभी तक देखिए मैंने फिर भी दोबारा थोड़े आंकड़े इकट्ठे होने के बाद बता दूंगा, फिर भी देखिए अपनी मेरिट 146 से 148 के बीच में जो अभ्यर्थी है बॉयज वो चयनित हो रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आप इनकी भी 10-10 नंबर बढ़ा लीजिए, 156 से 158 तक ये जनरल की है, ओबीसी होगी जनरल। ईडब्ल्यूएस आप देखोगे तो ये ईडब्ल्यूएस 131 है, तो लगभग 142 से 144 तक आप देख लीजिए। इस तरीके से यदि किसी के नंबर, अब मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़े आंकड़े इकट्ठे होने के बाद इनके ऊपर मैं विस्तृत चर्चा आपको करूंगा, कितने नंबर रहेगी कैसे, थोड़े ये मेरा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। और जहां तक देखिए मैंने तो पहले कहा था कि जो ये प्री आएगी उसकी भी 80 से अबो रहेगी मेरिट, और जो वैसे ही हुआ 80 से अबो, मैंने तो कई कह रहे थे 71, 72, 75, मैंने कहा 80 से अबो रहेगी और वही हुआ। अब देखिए मैं बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब देखो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, दस्तावेज, जो डीवी होगी उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज में देखिए पहली बात आपकी रहेगी आधार कार्ड। क्या रहेगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड में विद्यार्थियों काफी के प्रॉब्लम हो रही है कि वो सिर्फ सन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आधार कार्ड में डीओबी, डेट और ऑफ बर्थ, यानी ये होगी, तिथि होगी, दिनांक होगी, और मंथ हो गया और ईयर हो गया, ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए आपके आधार कार्ड में। सबसे पहली जरूरी ये है आधार कार्ड। दूसरा देखिए 10th मार्कशीट। अब देखिए 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब देखिए ये वाला क्या है, सर्टिफिकेट हमने तो कभी देखा ही नहीं। अब ये पहले क्या होता था 2010, हाँ जी, तो ये देखिए अब आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आरक्षण चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र अवश्य में बनाना, जाति प्रमाण पत्र अब यदि नहीं बनाए तो आज भी अप्लाई करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। और जाति प्रमाण पत्र भी क्या होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नवीन। और विशेषकर आप देखिए ईडब्ल्यूएस का तो प्रतिवर्ष बनाना होता है। किसका, ईडब्ल्यूएस का प्रतिवर्ष होता है। तो आप देखिए ईडब्ल्यूएस का तो नवीनतम बना ले, और बाकी वाले भी नवीनतम बना ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको, जब तक तैयार हो जाएगा नवीनतम बना ले, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए छठा आप देखें कि मूल निवास, ये भी होना चाहिए, मूल निवास भी होना चाहिए। मूल निवास ये हो गया, मूल निवास। मूल निवास के बाद में देखिए मैरिज सर्टिफिकेट, यदि किसी की शादी हो रही है तो मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया।
और शादी हो रखी है तो, और मैरिज सर्टिफिकेट है तो आपके देखिए यदि संतान है या नहीं है उसका भी, क्योंकि 2 से अधिक संतान वाला भी क्या हो रही है चयन नहीं होता है, तो ये भी होना चाहिए संतान वाला। जो शपथ पत्र होता है यहाँ पर शपथ पत्र होगा, स्टाम्प पर लिखवाना होगा कि मेरी 2 संतान है या 1 जितनी भी है, और ये नहीं है तो यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं। ये यदि मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं है तो शादी नहीं हो रखी है तो संतान के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। फिर देखिए चरित्र, ये देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखिए ये कहां से होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र पर... हाँ जी, तो मित्रों बीच में लाइट कटने के कारण जो टेक्निकल पैनल था वो बंद हो गया, थोड़ी देर वेट किया पर लाइट नहीं आई। और मैं आपको बता रहा था जैसा कि मेरे पास लिस्ट बनी हुई है कि आपकी डीवी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, तो मैंने आपको शुरुआत कर दी थी कि आधार कार्ड आपका चाहिएगा, आधार कार्ड में वो डीओबी सहित होना चाहिए, और फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के साथ आपका जो सर्टिफिकेट, मैंने कहा कि मार्कशीट के पीछे लगा हुआ था सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट तथा उसका सर्टिफिकेट होता है वो आपके मार्कशीट के पीछे लगा हुआ होता है वो। और फिर आपको चाहिएगा कि जो एक्स्ट्रा डिग्री आपने लगा रखी है उस एक्स्ट्रा डिग्री को भी इस यदि फॉर्म में भर रखा है तो उसकी भी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और मुख्य है कि जाति प्रमाण पत्र, SC ST का तो ठीक है वो तो बना होता है, पर आप ध्यान रखना EWS का जो प्रतिवर्ष बनाना होता है वो EWS का प्रमाण पत्र आपके पास में अवश्य में होना चाहिए, यदि पुराना है तो उसको नया बना लें, अन्यथा देखिए आप आरक्षण से वंचित रह सकते हैं। अब देखिए अगला है मूल निवास, मूल निवास का प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में यदि आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और वे ये सारे के सारे आपके जो चेकलिस्ट बनेगी उस चेकलिस्ट में क्रम वाइज ऊपर लिखे होंगे, आगे उसके पीछे चेकलिस्ट के पीछे की साइड ये सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी लगेगी, ओरिजिनल आपको साथ में ले जाने, ध्यान रखना ओरिजिनल साथ में ले जाने हैं। और फिर यदि मैरिज सर्टिफिकेट है, संतान है कोई, तो उस संतान का आपको शपथ पत्र चाहिएगा, स्टाम्प पर लिखवा के ले जाना है कि मेरे 2 से ज्यादा संतान नहीं है। और चरित्र प्रमाण, अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप देखिए, आप जहां से आपने लास्ट डिग्री की है वहां लास्ट डिग्री की वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। और यदि वो नहीं है तो चरित्र प्रमाण पत्र आजकल देखिए पेज मिलता है, तो उसके ऊपर गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं उनके सिग्नेचर सील करके लगा कर उनके भी आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो जरूरी है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ये तो थी सामान्य जितने भी है। अब देखिए है कि विधवा है कोई, विधवा का यदि चयन हो रखा है तो उनके लिए क्या होगा, तो विधवा के चयन के लिए यदि आपको उनकी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यही विधवा का प्रमाण है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी उनकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और साथ साथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी, विवाह प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि विवाह किया हुआ था और उसके बाद में डेथ हो गई, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट दोनों। और पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी आपको साथ में लगाना है कि डेथ हो चुकी थी और मैंने कोई भी दोबारा शादी नहीं की, इसका भी शपथ पत्र आपको साथ में लगाना होगा। अब ये तो होगी विधवा वाली। अब तलाक का, तलाक ये होती है कि तलाक होती है तो न्यायालय द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उस प्रमाण पत्र वो आपका साथ में लगा हुआ होना चाहिए। न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके तलाक का प्रमाण है। और फिर विकलांग हो गए तो मेडिकल प्रमाण पत्र, और वो भी नवीनतम होना चाहिए, पुराना नहीं, नवीनतम। यदि नहीं है तो आपके पुराने के बेस पर नया बन जाएगा, तो वो नवीनतम प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए विकलांग का। और एक्स सर्विसमैन है, जो भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के उनकी जो भी सर्विस थी उनकी रिटायर्ड का प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए। ये सारे थे डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए, वे विद्यार्थी तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि अब तो आपकी लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट में आपको मार्क भी शो हो रहे हैं। तो मार्क शो हो रहे हैं तो उस मार्क के अनुसार यदि आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी उस मेरिट लिस्ट में जैसे ओबीसी 138.27 और ओबीसी की महिलाएं 128.72 जैसा भी था, और उनसे ऊपर यदि आपके मार्क आ रहे हैं, लिस्ट जो नॉर्मलाइज, पहले मार्क नहीं, पहले वाले नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको मार्क दिए हुए वो मार्क आप देखिए, और मैं रैंक छोड़िए, आप कितनी भी रैंक आ रही है उससे ज्यादा आपके मार्क आ रहे हैं तो आप देखिए ये डॉक्यूमेंट जो तैयार कर लीजिए। दूसरी बात ये कि जहां तक बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि पटवार और पुलिस, वीडियो, ये सारी भर्तियों के रिजल्ट पहले आए हैं और लगभग ये जो
परिचालक वाले हुए इनके भी, तो आप क्या करें, वो बोर्ड ये चाहता है कि इन लोगों का पहले वैकेंसी सॉरी इनका ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि ये डबल वैके क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो डबल में चयन हो रहे हैं, जिनका वीडियो पटवारी इनमें होते हुए भी फोर्थ ग्रेड में हो रहा है, तो उनको पहले ज्वाइनिंग देने के कारण वे डीबी नहीं करवाएंगे, और वे डीबी नहीं करवाएंगे तो आपकी जो पोस्टें होगी वो खराब नहीं होगी, क्योंकि कोई डबल ज्वाइनिंग नहीं करेगा। क्योंकि यदि किसी ने फोर्थ ग्रेड की ज्वाइन कर ली, पहले वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो वो पटवारी का भी करेगा, ग्राम सेवक का भी ज्वाइन करेगा। इसीलिए बोर्ड ने ये तय किया है कि पहले उनकी डीवी करवा दी जाए, उनकी ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट निकाल दी जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसके बाद में आपकी फोर्थ ग्रेड की होगी तो निश्चित तौर पर मेरिट जो उछाल आएगा वो बिल्कुल कम आएगा। मतलब ऐसा नहीं, जो अब यदि दो दो डबल डबल ज्वाइन करेंगे तो लगभग आप ऐसा मानिए कि 4-5 हजार पद खराब हो जाएंगे। अन्यथा देखिए, यदि उनको पहले ज्वाइनिंग दे दी, और ये बोर्ड की मंशा भी है, पहले ज्वाइनिंग देगी, और जिन जिन विद्यार्थियों का डीवी में सिलेक्शन हो रहा है, उन सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि अंतिम रूप से भी आप चयनित होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, और एक वीडियो आपको फाइनल के जो मेरिट कितनी रहेगी, कितना उछाल आएगा, उनके बारे में भी थोड़े डेटा इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा बिल्कुल। और जहां तक देखिए अनुमान लगाया वहां तक सही गया है, तो ये भी सही होगा ऐसी आशा है। तो आप जो जो बातें बताई है ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और कैसे मेरिट देखनी है, किन किन का चयन हो रहा है, रैंक छोड़िए आप, उनके अनुसार आप तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आप पूरी डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो डॉक्यूमेंट जांच करवाने जाओगे, सिर्फ चेक लिस्ट लेके वहां जाना है, तो फिर हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। और यदि जिनका चयन नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी भर्तियां आ रखी है, उनकी तैयारी करिए अवश्य में। माँ शारदे अपने ऊपर किसी का जो अपना रण है वो नहीं रखती है, तो तैयारी करिए, अवश्य में होगा। जबरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन दौर बढ़ चुका है, तो इस दौर में आपको दबा के तैयारी करनी पड़ेगी, ये तो निश्चित हो गया, इन परिणामों ने हमें दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन अगले वीडियो में फिर देखेंगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।